इस वीडियो की शुरुआत इन शब्दों के साथ क्यों? रीजन है मेरा इंटरेक्शन। मैं इंटरेक्ट कर रहा था मेंस अपीयरिंग कैंडिडेट्स के साथ, जिसमें से कुछ लोग ऑलरेडी रैंकर्स हैं, सर्विस इंप्रूवमेंट के लिए दोबारा कल मेंस में बैठ रहे हैं। कुछ लोग फर्स्ट टाइम मेंस में हैं। कुछ लोग मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरव्यू दे चुके हैं लेकिन मेंस में दोबारा बैठना पड़ रहा है क्योंकि लास्ट ईयर उन्हें सर्विस नहीं मिली। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक इंटरव्यू शायद 2-3 साल पहले दिया था, देन सडनली आज वो दोबारा मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं कल के लिए बैठने के लिए। और पता है सब में मैंने कुछ कुछ ट्रेड्स देखी। एक है वेल प्रिपेयर्ड, जिसका आंसर राइटिंग पूरी सॉर्टेड है, जिसने अच्छे से मॉक्स दिए, उसकी स्ट्रेटजी हर जगह पिन पॉइंटेड दी एंड ही इज लाइक कि ऑल सेट, कल एग्जीक्यूट करते हैं अब। सेकंड, लास्ट मिनट हसलर्स। तो मैं कैटेगरीज बना रहा हूं बेसिकली। लास्ट मिनट हसलर्स, उन्हें लगता है लास्ट मोमेंट तक अरे ये कुछ पढ़ लेते हैं यार, वो मेरे को फैक्ट को याद नहीं है, क्या मैं जाके वो फैक्ट पढ़ लूं। दिस इज हाउ दे आर प्लानिंग देयर डे। और इट्स फाइन, आपको लास्ट मोमेंट तक फैक्ट अगर याद रखने रखो। मैं उनमें था जो एक फैक्ट शीट पढ़ता था 100 फैक्ट्स की GS2 और 3 से पहले, क्योंकि मुझे फैक्ट्स याद नहीं रहते थे। नाउ एक कैटेगरी ये भी है जिसको लास्ट मोमेंट में मिल गए मार्क्स और वो परेशान हो रहा है। अरे अभ्यास में मेरे मार्क्स कम आ गए, विजन के अभ्यास में। अरे भाई, विजन का अभ्यास आपकी रैंक सेट करेगा क्या? ऐसा भी तो कोई रैंकर होगा जो विजन का अभ्यास दे ही नहीं रहा। सेकंड, सडनली मार्क्स कम हो गए हैं। यार आप उस इवैल्यूएटर के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि उसका दिमाग सही हो जब उसने आपकी कॉपी चेक की है? सपोज गलती हुई भी हो, काफी बहुत ज्यादा गलतियां कर दी हैं, ये वो 20 क्वेश्चन आ गए अभ्यास में जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन यूपीएससी में वो 20 क्वेश्चन आएंगे जो जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड होगे। हो सकता है ना, पूरे साल पढ़ाई की है ना, एक आपको 20 क्वेश्चन का टेस्ट आपकी मतलब नॉलेज को टेस्ट कर गया क्या? मे बी आपके डे को टेस्ट कर गया। अब विजन में दिन अच्छा नहीं था, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि यार कोई बात नहीं, अभ्यास में दिन अच्छा नहीं था तो मेरा जितना बैड लक था वो अभ्यास के साथ खत्म हो गया। कैन इट नॉट बी सेड? अनदर ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट जिनको खुद पे भरोसा ही नहीं है, यार मैंने तो मॉक नहीं लिख पाया, मैं तो सिर्फ पढ़ के गया हूं। अरे सो व्हाट, इट माइट बी केस दैट यू आर अ नॉवल रीडर। इट माइट बी केस कि आपके पास इनहेरेंट राइटिंग स्किल्स हो, आपने पढ़ लिया है और आप उसको पिरो के आ जाओगे अपनी आंसर शीट पे, आप रिप्रोड्यूस कर दोगे आंसर शीट पे वो सब चीज। होता है भाई, सबके साथ होता है, क्या है इसमें परेशान होने की जरूरत? देन एक अनदर कैटेगरी आती है, वो से मैं बोलता हूं अंडरडॉग कैटेगरी। वो कहीं कुछ नहीं, पूरे टेलीग्राम की दुनिया से दूर हैं, वो सिर्फ अपना पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, उनको मॉक से भी मतलब नहीं, उनको लगता है सब फालतू की बातें हैं। वो निर्वाणा कैटेगरी होती है। जनरली 5th या 6th अटेम्प्ट में जब स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं वो निर्वाणा कैटेगरी में आते हैं। उन्हें पता है एक मेरा मेंटर है या एक मेरा सीनियर है, मेरे को उसके ऊपर भरोसा करना है, बाकी भाड़ में जाए दुनिया। वो लास्ट मिनट का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आपको, तो दिखाओ ना यार लास्ट मिनट का कॉन्फिडेंस। किसने रोका है आपको? यही तो समय है। और मैं आपको बता रहा हूं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, अभी मैंने कुछ 5-6 कैटेगरीज दी हैं, सबका हो जाता है, सब रैंक लाते हैं। कोई इंट्रोवर्ट रैंक लाता है तो कोई एक्सट्रोवर्ट भी रैंक लाएगा। ये एग्जाम का नेचर ऐसा है। बस अब 3 जगह फेल ना हुए हो तो। कहां पे? पहला, प्रिपरेशन ना किया हो। यार प्रिपरेशन नहीं किया आपने आज तक, मस्ती में जिंदगी काटी है, ओआरएन की गलियों में चाय पी है, बंदी छोड़ के चले गए, उस पर रोना किया है, नहीं आएगी ना फिर रैंक, प्रिपरेशन नहीं है। सेकंड, एग्जामिनेशन हॉल में लोग फेल होते हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, आप सोच रहे हो मेरे अभ्यास में मार्क्स क्यों नहीं आए, आप सोच रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, भाई आज ही मेरे पेन की निब टूट जानी थी क्या, यार मैं 10 मिनट लेट हो गया उससे मेरा मूड खराब है। मतलब आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पहुंच गए हो, अपना 100% एफिशिएंसी के साथ उस एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को डिसमेंटल करना है। क्या फालतू की चीजें सोच रहे हो? एट द सेम टाइम होता क्या है, पेपर बिगड़ गया, एक क्वेश्चन जो लिखना था लिखते लिखते समझ में आ गया नहीं हो रहा है, वहां पे थोड़ा सा 1 मिनट का पॉज ले लो, क्योंकि हड़बड़ाहट में गलती पे गलती करते रहते हो। 1 मिनट का पॉज लो, रीस्टार्ट कर दो, और एक अच्छी स्पीड ना 1 मिनट के पॉज को जरूर ओवरकम कर जाएगी। होता है ना यार कई बार, मैं मतलब कई ऐसे रैंकर्स को जानता हूं, मेरे को फोन किया पिछली बार एक रैंकर ने, सर लास्ट के 5 मिनट में ना मैंने 6 क्वेश्चन लिखे और वो सबसे ज्यादा अच्छे लिखे गए हैं। मैं कहा वाह क्या बात है, लास्ट के 5 मिनट में जो 6 क्वेश्चन लिखे वो, मतलब 6 क्वेश्चन आइडियली आपको 7 मिनट्स के हिसाब से 42 मिनट्स चाहिए, सॉरी लास्ट के 30 मिनट्स में, नॉट 5 मिनट में। आई रियली एम सॉरी, मैं स्क्रिप्ट के साथ वीडियो नहीं बनाता, लिख के नहीं बताता, सामने टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, मैं तो दिल की बातें करता हूँ यार आप लोगों से।
सबका हो जाता है यार, सबका हो जाता है। सिंपल मैं बोलूं, एक टाइम के बाद इस प्रिपरेशन में किस्मत का रोल है। मैं ये कह ही नहीं सकता कि आपके पेपर में किस्मत का रोल नहीं है। अगर किस्मत का रोल नहीं होता तो ऑब्वियसली शायद मैं भी इन होता। मतलब एन नंबर ऑफ गुड पीपल आर देयर यार, वो अंदर होते स्टेम सिस्टम में और शायद अच्छा कर रहे होते, बाहर और भी अच्छा कर रहे हैं शायद हम लोग। हो जाएगा। अब लास्ट मोमेंट पे ना कोई भी एक ऐसी चीज करोगे, अभी तक मैंने बताई थी किनका हो जाता है, अब मैं बताऊंगा जो एंजाइटी में रहते हैं। कोई भी ऐसी चीज आपने की जिसमें एंजाइटी आपकी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में फिर पेपर मैनेज नहीं कर पाओगे। वहां पे रोको ना यार खुद को, वहां पे अपने आप को अपनी एनर्जी से संभालनी है। प्रोसेस कर लिया ना कंप्लीट, पढ़ लिया। कोई मेरे से कहेगा सर मेरा तो 60% सिलेबस ही नहीं हुआ, 70%, बाहर में जा, मेज लिखने का मौका मिला ना दोस्त। 70% सिलेबस हुआ है, 50% सिलेबस हुआ है, मिनिमम इतना तो हुआ होगा, 50-60% हुआ होगा। पेपर का नाम है जनरल स्टडीज। अगर गलती से वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आ रहा है, सोसाइटी पे क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या हम समझ नहीं सकते इतना पढ़ने के बाद कि सोसाइटी क्या है, या वो जब हम स्कीम लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेगा? ऑब्वियसली वो सेट पैटर्न है। बट अब क्या कर सकते हैं? जस्ट बोरिंग द वर्ड्स ऑफ एम एस धोनी, जब पूरे साल कुछ नहीं किया तो आज भी कुछ नहीं कर सकते, जाओ मुंह उठा के देखे आओ, कॉन्फिडेंस तो पूरा रखो। कई बार कॉन्फिडेंस ही गेम जिता देगी। वो जैसे जाकिर खान ने बोला ना, अभी क्या बोला उन्होंने, यार बोलते रहा करो, औकात से ज्यादा ट्राई करते रहना चाहिए, क्या पता ऊपर वाला कब से बोल दे तथास्तु। आई एम जस्ट रिपीटिंग द वर्ड ऑफ द सेम जाकिर खान। क्या पता इस बार ऊपर वाला बैठा है कि यार वैसे ये 4 साल से बहुत मेहनत कर रहा था, ये 3 महीने भले इसके ठीक नहीं गए जैसे ये सोच रहा है, तथास्तु। हो सकता है ना। आई विल नॉट से दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, ये वो, लीव इट। मेरे कहने से क्या होगा? मैं सिंपल एक चीज बोलूंगा, अब समय है करके आने का, तो करके आओ ना यार, किसने रोका है? अच्छा करके आओ, अपना बेस्ट दे के आओ। अभिमन्यु को पता था वो चक्रव्यूह तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन चक्रव्यूह में गया तो सही, चक्रव्यूह में गया तो सही, नाम तो लिखा गया महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में अभिमन्यु। कुछ तो रीजन होगा उसका। कब तक फालतू की चीजों में अपने आप को उलझाए रखोगे? ये नहीं हुआ। आज अभी जो बच्चे लास्ट मोमेंट तक पढ़ते हैं, मैं उनको लिए एक चीज बोलूंगा। आप मेरे से बोलोगे सर ये नहीं हुआ, मैं कहा तो क्या, तुम अभी क्या कर रहे हो? ये नहीं हुआ सोचने में 10 सेकंड बर्बाद कर दिए। इस 10 सेकंड में क्या रिवाइज कर सकते थे? मे बी एथिक्स का कुछ नहीं तो एम्पैथी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, टॉलरेंस, कुछ तो रिवाइज हो गया। सर पेपर में 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, काश वो पढ़ लिया होता, वो टॉपिक छूट गया था। 3 क्वेश्चन जनरल लिख के चले आओ, बाकी 17 थे तुम्हारे हाथ में। इस पेपर की परसेंटेज होती है जो मतलब टॉप रैंकर्स आते हैं 45-50%, 40% पे रैंक लेके चले आओ। कई बार तो होली पीडीएफ में आना ही सब कुछ होता है। क्यों एक फालतू में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो जस्ट मेन से एक दिन पहले और उसमें परेशान हो रहे हो? बिल्कुल नहीं होना है परेशान आप लोगों को। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, दिस इज योर मेंस, दिस इज द टाइम। जैसे वो शाहरुख खान बोलता है ना, ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, सेम चीज मैं बोलूंगा। 3 घंटे इंटू 7 प्लस 3 घंटे इंटू 2 लैंग्वेज पेपर्स, मोर देन इनफ। ये तुम्हारे कितने घंटे हो गए? 9, 27 घंटे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। आधे घंटे का तुम्हारा इंटरव्यू, 27 घंटे 30 मिनट की गेम बची है। क्यों? क्योंकि 4 घंटे इसमें और ऐड होते प्रीलिम्स वाले, वो तुम ऑलरेडी जीत चुके हो, तभी मेंस लिख रहे हो। तो क्या पता अभी तक लग साथ ना दिया हो, सिलेबस काम पूरा नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ, बट अब तो हो जाएगा। जनरल स्टडीज का पेपर है यार ये। अगर आपका राइटिंग हैबिट है, अगर आपका राइटिंग स्किल है, मैं आपको बता रहा हूं, शायद कम भी पढ़ रखा होगा ना तो कॉमन सेंस से भी कई लोगों का हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, फिर कॉमन सेंस पे काम करो, बट अब लास्ट मोमेंट पे क्या कर सकते हैं? या तो गिव अप कर दो कि नहीं यार अब तो मैं गया। तो आपको दुनिया में कोई कुछ भी बोल ले कि मेंस वालों की दिक्कत होती है, मेंस प्रिपेयर नहीं हो पाता, ये उनसे पूछो। भाई मैं सिंपल एक बात बोलता हूं, लास्ट मोमेंट तक गिव अप नहीं करूंगा। मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स का प्लेयर रहा हूं स्टार्टिंग से।
मैंने कभी लास्ट मोमेंट तक गिव अप नहीं किया। हाँ, अगर देखोगे सर आपकी रैंक नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना, भाई नहीं है। तुम्हारी भाषा में सक्सेस क्या होती है मुझे नहीं पता। अगर सिर्फ यूपीएससी की रैंक एक सक्सेस है तो मैं ये नहीं बोलता कि मेरे को सक्सेस मिली है, बट एट द सेम टाइम एटीट्यूड वही है, लास्ट मोमेंट तक मैं गिव अप नहीं करूंगा। और अभी गिव अप कर दिया ना तो क्या पता वहां पे जो किस्मत बैठी है कि भाई मैं इसका साथ दूंगी, क्यों देगी भाई जब तुम ट्राई ही नहीं कर रहे। लास्ट तो वही चीज है ना, ट्राई करने का। कुछ नहीं तो सिलेबस से पॉइंट जनरेट करके चले आना यार। बहुत ज्यादा मैं कहूं बहुत ज्यादा प्रिपरेशन खराब है आपकी, सिलेबस से पॉइंट जनरेट करके चले आओ, क्या दिक्कत है। डू गुड, दैट्स ऑल आई विल से टू यू गाइस। दैट्स ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई होप लास्ट तक वीडियो आते आते मैं ये नहीं कहता मोटिवेशन आया हो, ये जरूर लग जाना चाहिए कि हो तो अभी भी सकता है, क्योंकि सबका हो जाता है।